हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए देखेंगे डेली करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। डेट रहेगी 5 जून 2025। 5 जून 2025। ठीक है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। सभी को पता है कि करंट कितना इम्पोर्टेंट होता है आगामी एग्जाम के लिए। चलिए चलेंगे बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन पर। देखेंगे जो बच्चे क्लास में नहीं जुड़ रहे हैं, क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। चलिए देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, स्टार मार्क करेंगे। भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? यूनिसेफ, इंटरपोल, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान या फिर वर्ल्ड बैंक। चलिए तो बताएंगे क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए कुछ डिटेल है वो देखेंगे। भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान यानी IIAS की अध्यक्षता हासिल की है। यह संस्थान सार्वजनिक प्रशासन के क्षेत्र में विज्ञान शोध को बढ़ावा देने वाला एक प्रमुख वैश्विक मंच है। ठीक है। इसमें 31 सदस्य देश हैं। कितने देश हैं इसमें? टोटल 31। ठीक है। 20 राष्ट्रीय अनुभाग, 20 राष्ट्रीय अनुभाग और 15 अकादमिक अनुसंधान केंद्र शामिल है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि आपका कितने देश सदस्य हैं? 31। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो मिलकर प्रशासनिक विज्ञान में नवाचार और ज्ञान साझा करने का कार्य करते हैं। भारत 1998 से इस संस्था का सदस्य है। कब से? 1998 से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी स्टार मार्क करेंगे। IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या फिर पंजाब किंग्स। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा मैं आपको बता दूं कि टाटा आईपीएल कौन सी कंपनी करवा रही है? टाटा। आईपीएल कौन सी कंपनी करवा रही है? टाटा। कौन सी? टाटा। ठीक है। आप ये फोटो में आप देख भी सकते हैं आप, टाटा आईपीएल। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ डिटेल है वो देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, कुछ डिटेल है। IPL 2025 का फाइनल मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी मोदी स्टेडियम में खेला गया। कौन से स्टेडियम में खेला गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो कि अहमदाबाद में। ठीक है, नोट करते हैं ना पॉइंट को। जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर यानी RCB ने पंजाब किंग्स PBKS को 6 रनों से हराकर अपने इतिहास का पहला IPL खिताब जीता। RCB ने कुणाल पांड्या को मैन ऑफ द मैच और सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। ठीक है, इतनी डिटेल बहुत आपके लिए। चलिए जल्दी इसकी क्लास कल आपकी क्लास आ जाएगी। जितनी भी थ्योरी है, पहले हम थ्योरी करेंगे, उसके बाद MCQ करेंगे। आज शाम को कल आपकी क्लास चल जाएगी। ठीक है, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, टॉप 50 क्वेश्चन हमने इस क्लास में कवर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA के 80वें, कौन से 80वें
सत्र की अध्यक्ष किसे चुना गया? एंजेला मर्केल, हेल्गा स्टिम, अन्नालेना बेयरबॉक या फिर उर्सुला वान डेर लेयन। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल अन्नालेना बेयरबॉक। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, कुछ डिटेल है वो देखेंगे। हाल ही में जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबॉक को 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना है। कौन सी? 80वीं। ठीक है, देखते हैं। उन्होंने 167 वोट हासिल किए, दर्ज की, जबकि उनके विरोध हेल्गा स्मिड को 7 वोट मिले। वहीं 14 सदस्य देशों ने मतदान से दूरी बनाई। बेयरबॉक पश्चिमी यूरोप और अन्य समूह से चुनी जाने वाली पहली महिला बनी है। देखो, जहां मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, जहां पर पहला कोई भी अध्यक्ष सदस्य चुना जाता है तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और कुल मिलाकर 5वीं महिला अध्यक्ष है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की? एडीबी का मतलब है एशिया डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक। 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। कौन सा? 5 वर्ष। ठीक है, चलिए कितने वर्ष की घोषणा की है? 5 वर्ष की। आगे देखेंगे। देखो, एशियाई विकास बैंक एडीबी। हाल ही में एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष ने भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के कार्यकल्प के लिए 5 वर्ष की एक योजना की घोषणा की है, जिसमें लगभग 10 अरब डॉलर का निवेश प्रस्तावित है। यह पहल भारत के शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ और स्मार्ट विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। एक क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया था और दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। अब इसका मुख्यालय कहाँ है बताएंगे सभी, कमेंट करेंगे। चलिए, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ का किला किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक में? तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन हमारा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, आगे देखेंगे, कुछ डिटेल हैं वो देखेंगे। देखो, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई और रायगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा की गई संयुक्त खुदाई में एक प्राचीन यंत्रराज की खोज हुई है। यह एक खगोलीय यंत्र है जो प्राचीन काल में आकाशीय पिंडों की स्थिति जानने के लिए उपयोग किया जाता था। ठीक है, रायगढ़ किला छत्रपति शिवाजी महाराज की राजधानी था, जो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। महाराष्ट्र का एक जिला है रायगढ़। ठीक है, रायगढ़। ठीक है,
वहाँ पर ये स्थित है। चलिए, अब बात महाराष्ट्र की हुई है। देखेंगे वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राजधानी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, ठीक है। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र राज्य का गठन कब हुआ? 1960 में। देखो, जितने भी राज्य हैं और उनके गठन और मुख्यमंत्री, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक तो गठन, ठीक है, और एक मुख्यमंत्री, ठीक है। जिन बच्चों का जल्द ही एग्ज़ाम है तो उनके लिए एक तो राज्यों के मुख्यमंत्री और गठन और राजधानी। राजधानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राजधानी, ठीक है। जल्दी मैं आपके लिए क्लास लाऊंगा राज्यों का गठन और राजधानी, फिर एक नेक्स्ट क्लास लाऊंगा मुख्यमंत्री, ठीक है, जल्दी। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, तो आज के लिए इतना ही। क्लास कैसी रही? सभी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। धन्यवाद।